मे बी। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये सेशन है, आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपको एक हेल्थ कोच बनाने के रूप में। माय डियर फ्रेंड्स, एक कोटेशन है जो मैं हमेशा जब भी हेल्थ ट्रेनिंग देता हूं तो मैं ये कोटेशन बोलता हूँ। गेट रेडी फॉर योर फिटनेस एंड वेट योर सिकनेस। या तो आप तैयार हो जाइए अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, या फिर बीमारी का इंतजार कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन है, ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अपने माइक्स को ऑफ रखिएगा, क्योंकि अगर किसी का भी माइक ऑन रहा तो मैं इस सेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। ऑलराइट, ये सेशन बहुत खास होने वाला है उन यूनिक लोगों के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, जो ना अपनी लाइफ में कोई पर्पस रखते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का उनकी लाइफ में पर्पस होता है कि उन्हें ना लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना होता है। तो बहुत बड़ा करने के लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी, एक राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली आज इस सेशन के अंदर जो वर्ल्ड की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो होने वाली है, हेल्थ इंडस्ट्री, आज हम लोग उस चीज पर चर्चा करेंगे कि उस इंडस्ट्री के लिए, उस इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए क्या संभावनाएं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो सिचुएशंस है इंडिया की, लगभग 47.5% लोग जो है ना, वो आज के समय में किसी ना किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज उनको हो चुकी है। आज की अगर मैं सिचुएशन बात करूं तो आज के समय में बहुत सारे लोग, आपने भी अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग देखे होंगे जो ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें उन्हें लाखों रुपए पे करना पड़ जाता है। इनफैक्ट उनकी बीमारी लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ठीक होने में नहीं आ रही। या फिर अगर मैं बात करूं तो आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो आज के इन्वायरमेंट में, अगर मैं बात करूं तो 10 में से 6% बीपी है, थायराइड है, पीसीओडी है, डायबिटीज है, या ऐसी तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप, हो सकता है कि आप इन दो कैटेगरी से इस पूरे सेशन के अंदर आए हो, लेकिन मैं मेक श्योर आपको एक चीज श्योर करना चाहता हूं कि अगर आप इस सेशन के अंदर आ गए हो तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में एक तो आप ना आ जाओ कि बीमारी की अभी जो गिनती लगाई जा रही है, इस बीमारी की काउंटिंग में कहीं आपकी काउंटिंग होना शुरू ना हो जाए। और दूसरा जो हमारे साथ में सिचुएशन है कि या तो अपनी लाइफ में हम कुछ पर्पस रखते हो, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ योगदान देना चाहते हो। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो लाइफ में ना कुछ, उनका कुछ पर्पज हो कि कुछ बड़ा करना है, या फिर इनफैक्ट अपनी हेल्थ के इंप्रूवमेंट के साथ साथ वो लोगों की हेल्थ में इंप्रूव। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जब पर्पज है हमारा कुछ बड़ा करने का, कुछ योगदान देने का इस समाज में, तो फिर हेल्थ से अच्छा योगदान, अच्छा हेल्थ अवेयरनेस देने का, अच्छे हेल्थ अवेयरनेस से अच्छा योगदान देने से अच्छा और क्या योगदान होगा। तो हेल्थ का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप ना किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्थ में ना बदलाव करना चाहते हैं, एक तो आप अपनी हेल्थ में बदलाव करना चाहते हैं, ऊपर से आप लोगों की हेल्थ में बदलाव करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपना खुद का वेट मैनेज करना चाहते हैं, या ओवरऑल अपने आप को आप फिट रखना चाहते हैं। आपका लोगों को लेकर हो कि लोगों को भी आप फिट रखना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस ये सेशन आपके लिए ही है। आपने इस सेशन को पूरा अटेंड करना है, और इस सेशन में मैं बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स देने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, आज की अगर मैं ओवरऑल सिचुएशंस की बात करूं, अगर मैं बीमारी की बात करूं, या इनफैक्ट अगर मैं हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो आज अगर मैं देखूं तो बीमारी आज के समय में क्यों ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट हमारे सराउंडिंग में अगर हम देखें तो डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी रेगुलर बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी चीजें खुलती चली आ रही हैं, आयुर्वेद में भी बहुत सारे आपके जानकार में आयुर्वेदिक सेंटर भी बहुत सारे खुलते चले आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वस्थ कैसे रह पाऊं। मतलब हम अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, और अपनी हेल्थ को दांव पर रखकर, लेकिन जिस दिन ये हेल्थ हमारी खराब हो जाती है तो कमाया हुआ पैसा सारा का सारा हम अपने ही ऊपर लगा लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिचुएशंस जो हैं हमारे सामने बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं, और इन्हीं सिचुएशंस की वजह से जो बीमारी का स्तर है हमारे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से रेगुलर बढ़ता जा रहा है। अगर मैं गैप की जो मैं बात कर रहा था आपको कि आज के समय में लोग बीमार हो रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि इतनी सारी बीमारी बढ़ रही हैं, जबकि हमारे आसपास डाइटिशियन भी हैं, हमारे आसपास हेल्थ कोचेस भी हैं, हमारे आसपास जिम भी हैं, हमारे आसपास ऐसे तमाम ऐसे साधन हैं जिनका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं।
और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास में ना गूगल भी है, जिससे हमें क्या हेल्प मिलती है, नॉलेज हमारे, हम जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। बहुत सारी तमाम इंफॉर्मेशन गूगल पे भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना सारा खर्चा करने के बावजूद भी अपनी बीमारी को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि आज के समय में ना सिनेरियो पहले क्या हुआ करता था इसको समझते हैं। पहले वैद हुए करते थे, होता था, और वही वैद ओवरऑल बॉडी का ट्रीटमेंट किया करता था और आपकी बॉडी एकदम से क्योर हो जाया करती थी। जैसे जैसे कॉन्शियसली जमाने में थोड़ा सा बदलाव आया, हल्के हल्के करके माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली पता होता था कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, इनफैक्ट आपको क्या चीज सूट करती है या फिर आपको क्या चीज सूट नहीं करती है। तो आपका वो फैमिली डॉक्टर है और उनको ओवरऑल आपके बारे में पूरी जानकारी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी मेडिसिन आपको देते हैं और आप ठीक हो जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे अभी थोड़ा सा और हॉलिस्टिकली चेंज आया, बदलाव आया जमाने में, तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे जो आज के समय सिचुएशंस क्या है, आंख का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, इनफैक्ट नी का डॉक्टर अलग है, हैंड्स के डॉक्टर अलग हैं, किडनी का डॉक्टर अलग है, लंग्स का डॉक्टर अलग है। और जब ये अलग अलग तरीके से हमारे ऑर्गन्स के डॉक्टर बनते चले गए, सिचुएशन हमारे सामने ये आई कि हमें ना एकदम से परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाया। इमीडिएटली हमें सोल्यूशन मिल जाता है, ओवरऑल उसी ऑर्गन का मिलता है जिस ऑर्गन का डॉक्टर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे हेल्थ के अंदर कि उस ऑर्गन के अलावा बहुत सारे चेंज हमारी बॉडी में और ऑर्गन से आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम उनको डाइट प्रोवाइड कराएं तब। ओवरऑल मैं आपको बात बताऊं कि मैं खुद भी एक हेल्थ कोच हूं, और बहुत सारे लोगों की स्पेशली मैंने इस नॉलेज के थ्रू उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। और इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि हेल्थ कोच आप में से बहुत सारे लोग बनना चाहते होंगे। हेल्थ कोच की क्या क्या संभावनाएं हैं ये भी ओवरऑल हमारी मीटिंग में अभी आपको पता चलता जाएगा। इस पूरे सेशन को जब आप अटेंड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें हेल्थ कोच से रिलेटेड पता चलती जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब मैंने लोगों की हेल्प करी हेल्थ कोचिंग को देने के बाद, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को फिटनेस की कोचिंग दी, मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी उनकी बॉडी में बहुत सारे स्तर पे मैंने सुधार लेकर आया। और इनफैक्ट ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऐसा फील किया जब लोगों ने मुझे थैंक यू बोला और उन्होंने बोला कि आप अगर ये जानकारी नहीं देते तो शायद हमारा कुछ भी नहीं हो पाता। तो एक ब्लेसिंग्स भी थी। मतलब आप में से बहुत सारे लोग हैं, या सभी लोग अगर मैं बात करूं, हम सभी लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस पैसे के साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स ब्लेसिंग्स भी और ऐड हो जाएं। जैसे कि आज मुझे बहुत सारे लोग थैंक यू बोलते हैं, इनफैक्ट मुझे जिस शख्स ने इस इंडस्ट्री से रूबरू कराया, मैं उस शख्स को डेली थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उस शख्स की वजह से आज मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहते हो अर्निंग ब्लेसिंग्स के साथ, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आज की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे 5 रीजन आपको देता हूं जिस रीजंस की वजह से आपको ये हेल्थ कोचिंग का बिजनेस शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट हेल्थ का तो सिनेरियो आपको पता ही है, टाइप ऑन गूगल नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप गूगल पर टाइप करते हैं नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, देन आपको एक ही चीज मिलने वाली है, हेल्थ इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आज के समय में अगर मैं बात करूं यूके की, कनाडा की, चाइना की, वहां बहुत सारे हेल्थ कोचेज ऑलरेडी हो चुके हैं, बट इन इंडिया अभी अवेयरनेस कम है। सो आपके पास में एडवांटेज भी ज्यादा है, इनफैक्ट मैं बोलूं अपॉर्चुनिटीज भी आज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, सो दैट कि आप लोगों को हेल्थ कोचिंग दे सकते हैं। हेल्थ कोचिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हेल्थ कोचिंग के लिए आपको ऐसा नहीं है कोई आपने एमबीबीएस का, बीएचएमएस का, या इनफैक्ट कोई डॉक्टरी कोर्स या न्यूट्रिशिस्ट कोर्स करना पड़ेगा। हेल्थ कोच एग्जैक्टली क्या होता है आप इसको समझिए। हेल्थ कोच एक वो पर्सन होता है जो दवाइयों को नहीं, जो ऑर्गन को नहीं, जो लोगों के डाइट को समझता है। इनफैक्ट जो आज पहले के वैद्य जो हुआ करते थे वो लोगों को इंसान समझते थे, और इंसान होकर वो इंसान वाले ही आयुर्वेदिक चीजें प्रोवाइड कराते थे जिससे कि लोग क्योर हो जाया करते थे। लेकिन जमाना जब बदला तो हमें ड्रग्स और मेडिसिन एंड सिंथेटिक चीजें प्रोवाइड कराई जाने लगी, और उसके उस जब वो ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। इनफैक्ट वो रिलीफ हमको देते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हेल्थ कोचिंग के लिए इन सब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हेल्थ कोचिंग के लिए आपको इंसान वाली चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है।
आपको ये राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में अगर आप सक्षम हो पाते हैं, देन आप यहाँ से करोड़ों रुपए बना सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है आप सभी को पता है कि वो 170 देशों के अंदर आपको मौका देती है हेल्थ कोचिंग प्रोवाइड कराने का। मैं आपको ऐसे 5 रीजन देता हूं, जिन 5 रीजन की वजह से आपको तो हेल्थ कोचिंग चूज करना चाहिए, दूसरी आपको ये इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए, सो दैट कि आप ये डिसीजन ले पाओ, फुल्ली पैशनेट होके आप इस काम को बढ़िया से कर पाओ। सबसे पहला कि आप अपनी खुद की हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, आप खुद हेल्दी एंड फिट रहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हेल्दी एंड फिट रहना चाहोगे और आप उस डाइट को, आप इनफैक्ट उस नॉलेज को जब खुद से अपने अंदर प्रोड्यूस या फिर प्रेजेंट करना शुरू करोगे, देन आपके अंदर बदलाव आएगा, तो लोगों को तो आप वैसे ही वही चीज परोसना शुरू कर दोगे। दूसरा रीजन मैं आपको देता हूँ, खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो। देखो, मैंने एक बुक पढ़ी थी मैन इन मीनिंगफुल वाली, तो उसमें ना हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमको कोई पर्पस मिले, हम अपनी लाइफ की मीनिंग्स ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर मार तमाम संभावनाएं हैं हमारे सफल होने की। तो आप यहाँ पर अपनी खुद की आइडेंटिटी भी बिल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट थर्ड जो रीजन मैं आपको बताऊं, अर्न विद ब्लेसिंग्स। यहाँ पर इनफैक्ट जब हम लोगों की हेल्प करते हैं इसी तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके, तो हम उनके ब्लेसिंग्स के साथ में, माय डियर फ्रेंड्स, अर्निंग होती है हमको। लोग हमें थैंक यू बोलते हैं, हमें पीसफुल नींद आती है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, आई जैसे एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, उसमें कोटेशन में लिखा था, आई आस्क टू गॉड, मैंने जब भगवान से पूछा, आई आस्क गॉड फॉर पीस, उन्होंने बोला कि दूसरों की मदद करो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो हमें रियल में शांति मिलती है। और अभी अभी जो अंकित बैनपुरिया है, आपने देखा ही होगा, उन्होंने बोला था मेरी लाइफ में सक्सेस का जो मीनिंग है वो पीस है। तो आप सभी लोगों को पता है कि पीस की क्या चीज, क्या वैल्यू है। देन माय डियर फ्रेंड्स, चौथा जो मैंने बताया, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी इन्वेंटरी या फिर बहुत बड़ा मात्रा में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप जीरो लेवल से शुरू कर सकते हो। प्रॉपर कोचिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कि आप कैसे इस बिजनेस को रिकमेंड कर सकते हो। एंड फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि आदमी कुछ भी खाए या आप मतलब एक मैं बात बोलता हूँ कि लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन उनको हेल्थ की और हेल्थ के प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग को अब मैं अपनी पीपीटी के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके बैठिएगा। एक शायरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आप रिलेट करना खुद को कि इस ट्रेनिंग का आपकी लाइफ में क्या क्या योगदान हो सकता है। जो दूसरों के लिए गम हो वो खुशी क्या है। आज के समय में लोगों के लिए गम है ना, कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, हम जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं वो किसी ना किसी इन्फेक्शन से, इनफैक्ट बड़ी बीमारी से, इनफैक्ट क्रॉनिक डिजीज से, माय डियर फ्रेंड्स, पीड़ित है। तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो दूसरों के लिए गम हो वो खुशी क्या है, और इसके वास्ते कायनात भी क्या है। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, और किसी के काम ना आ सके वो आदमी क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस सेशन को आप लोग के साथ में अपने पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। प्लीज गिव मी अ 1 सेकेंड। ऑल राइट, गिव मी अ 1 सेकेंड। मैं आप लोगों के साथ में बस 1 मिनट में भी अपनी स्लाइड्स को शेयर करता हूँ, और बहुत ध्यान से समझिएगा। ये स्लाइड आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब मैं बोलूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है आपकी लाइफ में। ऑल राइट, ओके। ऑल राइट, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब इस सिनेरियो को पूरा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर प्ले द गेम एंड इधर वॉच द गेम। या तो आप खिलाड़ी बन जाओ, वरना लोग तो आपको गेम दिखाने के लिए बैठे हुए हैं ही। स्वास्थ्य ही जीवन के हर खुशी का आधार है।
और वही लोग जिंदगी में सफल हैं जिन्हें खुद से प्यार है। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल राइट सेशन के अंदर आ चुके हैं। आज समाज की ना दो सबसे ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं, और मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एक तो हम यहाँ पे हेल्पिंग नेचर की बात कर रहे हैं और अर्निंग विद ब्लेसिंग्स के साथ हम बात करेंगे। देन कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आज के समय में जो सबसे बड़ी डिमांड है मार्केट की, माय डियर फ्रेंड्स, आपने लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम इस सिनेरियो के अंदर जानेंगे कि आज समाज की ना दो सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी समस्या है आज हम सबके सामने, पहली है बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। इन दो चीजों से आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। इनफैक्ट मैं बोलूं, हो सकता है कि उसमें आप भी हो, शामिल हो सकते हो। इनफैक्ट एक टाइम में मैं भी इन दोनों ही चीजों में शामिल था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हिंदुस्तान में स्वास्थ्य का परिदृश्य जब हम देखते हैं, जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ कोच की, हेल्थ सेशन की, तो हम हिंदुस्तान में स्वास्थ्य का परिदृश्य देखते हैं। आज के समय की सिचुएशंस क्या हैं, उन सिचुएशंस पर हम थोड़ा सा गौर डालते हैं। देखिए, ये 29 सितंबर 2019 का दिल्ली का न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा है, हृदय घात की दहलीज पर देश का हर चौथा युवा। सिनेरियो को आप समझिए, हमारे सामने सिनेरियो क्या है। हृदयघात की दहलीज पर देश का हर चौथा युवा आज के समय में खड़ा हुआ है, और हम में से ज्यादातर लोग यंगस्टर हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर मोस्टली 60% यूथ है, और वो यूथ ही हृदयघात की दहलीज पर खड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस देश में बीमारी इतनी हद तक बढ़ रही है, उस देश का भविष्य कैसा हो सकता है। तो आज मुझे और आपको मिलके हेल्प करनी होगी लोगों को एक बेटर स्वास्थ्य देने की ओर। मोर देन 80% इंडियन सफर प्रोटीन डेफिशिएंसी, रिवील स्टडी। आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और इजीली आराम से इनको पढ़ सकते हो ना। आप जब इनको आराम से पढ़ोगे तो इनफैक्ट आपको बहुत सारा डाटा भी मिलेगा और बहुत सारी साइंस भी आपको पता चलेगी कि हम बीमार एक्चुअल में क्यों पड़ रहे हैं। लोग पता है क्यों परेशान है? लोग इसलिए परेशान नहीं वो बीमार हो गए, लोग इसलिए परेशान है कि बीमारी आने के बाद लाखों रुपया लगाने के बावजूद भी उनको एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा कि वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं और ठीक होने में क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके रीजन यही है माय डियर फ्रेंड्स, की प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, और 80% इंडियंस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से रह रहा है। आपने सुना होगा ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। माय डियर फ्रेंड्स, 90% प्रॉब्लम्स जो रहती है वो पेट से रहती है, और आज के समय में मैं अगर बात करूं तो ओवरऑल 50% लोगों की जो पाचन शक्ति है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है। आप इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी पाचन शक्ति को हेल्दी रखने के लिए, अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मैं बोलूं रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, देन हम हेल्प अपने आप की हेल्प कर सकते हैं स्वस्थ रहने में। अगर मैं बात करूं, देखिए नए आर्टिकल्स हमारे सामने है। 15 करोड़ लोग घुटने की बीमारी से परेशान हैं इस समय। पूरे देश में आर्थराइटिस जो है वो बहुत तेजी से माय डियर फ्रेंड्स फैल रहा है, और 15 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने, हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में है। भारत में सबसे ज्यादा होंगे मधुमेह के रोगी, और ये सिंगल सिंगल आर्टिकल्स नहीं है मेरे पास में। पूरी, आप अगर मैं बात करूं, पूरी प्रेजेंटेशन फाइल, इनफैक्ट मेरी एक फाइल पूरी भरी पड़ी है न्यूज़पेपर से। आप देखिए कि इतनी बड़ी समस्या है। आप, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि ये समस्याएं हमारी लाइफ में क्यों आ रही हैं, तो इनका पूरा पूरा डेटा मैंने आज यहाँ पर रखा हुआ है कि मधुमेह के रोगी इतने होंगे कि एक आर्टिकल्स में तो मैंने ये भी पढ़ा कि मौत का 7वां सबसे बड़ा कारण होगा डायबिटीज। और आपको पता है डायबिटीज को मदर ऑफ डिजीज बोलते हैं, कि बीमारियों की जननी है डायबिटीज। आज के समय में हमारे आसपास बहुत सारे लोग डायबिटीज से भी पीड़ित हो रहे हैं। चिंताजनक पता है क्या हो रखा है, हम बीमार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हम में से सभी के दिमाग में आता है, हम बीमार हो क्यों रहे हैं? और दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन है, हमारा स्वास्थ्य किन किन चीजों पर निर्भर करता है? अगर हमें इन दो क्वेश्चंस के आंसर अगर हमको मिल जाते हैं, देन माय डियर फ्रेंड्स, हम परफेक्टली हेल्दी भी रह सकते हैं, और अपने जो योगदान देने का था कि हम इस समाज में योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों को भी हम हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें ये दो क्वेश्चंस का पता चल जाता है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हम बीमार क्यों रहे हैं। इनफैक्ट लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट कि आप लोग इसको आराम से देखिएगा। हम लोग समझते हैं हेल्थ का सिनेरियो एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो स्वास्थ्य है
वो तीन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला एयर। एयर की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, हवा। हमारा जो मेन, हमारा जो स्वस्थ रहने का एक सॉलिड रीजन होता है, उसमें हवा भी आती है, और दूसरा फूड आता है, तीसरा वाटर आता है, और चौथा जो लाइफस्टाइल वाली चीजें होती हैं, इनफैक्ट वो भी हमारी डाइट में आज के समय में शामिल होती चली जा रही हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले चीज के बारे में, एयर, एयर पोल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वायु प्रदूषण ना महिलाओं में बढ़ता चला जा रहा है। पता है, वायु प्रदूषण में महिलाओं में बढ़ रहा हाइपर टेंशन। आज के समय में जो फीमेल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि महिलाओं में जो हाइपर टेंशन बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन है वायु प्रदूषण। जहरीली हवा में थमती सांसें। अभी आपको मालूम है ना, दिल्ली के अंदर ऑड इवन चला था। इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिकल्स इन सब से रिलेटेड है मेरे पास में। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप लोग भी ऐसी ही हवा में अगर आप सांस लोगे, आप सोच कर देखिए कि क्या आप बीमार नहीं पड़ोगे। इनफैक्ट जितने भी आर्टिकल्स ये आपको दिखाता चला जाऊंगा ना, अगर आप इनको सही से रीड करोगे, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप बीमार एक्चुअल में क्यों पड़ रहे हो। देखो, मैं अपनी सिटी के कुछ न्यूज़पेपर्स आपको दिखाता हूँ। जहरीली हुई बरेली की हवा, देश में 13वां स्थान। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के मामले में चौथे नंबर पर है हमारा शहर। मतलब बरेली की अगर मैं बात करूं, चौथे नंबर पर है पूरे यूपी के अंदर। इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश की हवा जहरीली होती चली जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, एक आर्टिकल्स में तो ये भी दे रहे हैं, चेतावनी दे रही है जहरीली आबो हवा, हर तीसरे बच्चे के फेफड़े कमजोर, और विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण से कैंसर और डायबिटीज के मरीज रेगुलर बढ़ते चले जाएंगे। ये सब कुछ हमारे आसपास होता चला जा रहा है। अब आप सिचुएशंस देखिए कि जब एयर की इतनी बुरी सिचुएशंस है, और हम लोग बिना सांस लिए रह भी नहीं सकते, और इसको हम एग्जैक्टली मैं बताऊं, इसको हम प्योर भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं हवा की, तो ये हवा हमें कहीं ना कहीं, अगर हम अभी से अवेयर नहीं हुए कि हम इस सिचुएशंस में कैसे ठीक हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं वाटर पॉल्यूशन की, तो जल को जहरीला बना रही है माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जल को जहर बना रही जहरीली हमारे समय में केमिकल जो इतना हो रहा है ना, कृषि फसलों में रासायनिक उर्वरक जो लगातार चलते चले आ रहे हैं, उनकी दिक्कत हमारे सामने बहुत ज्यादा होती चली आ रही है। ये सब जो जहर है, वो हमारे जल को जहरीला कर रहा है। आप एक बार इसको भी देखिए, ये कुछ बरेली के कुछ न्यूज़पेपर्स हैं कि मौत बेच रहा था तेल का खिलाड़ी। आप इमेजिन करके देखिए कि हमारे खान पान में तो हो ही रहा है, लेकिन आंवला, फरीदपुर सिंथेटिक दूध के केंद्र बन चुके हैं, अब पीने लायक नहीं है भूगर्भ का जल। ये शाहजहांपुर की न्यूज है। इनफैक्ट अगर कोई शाहजहांपुर से बिलोंग करता हो तो ये शाहजहांपुर की न्यूज है। मानुष की लीला, भूजल जहरीला। बिकॉज ये सब कुछ ना कहीं हम इस सिचुएशन में फंसते चले जा रहे हैं, और इन्हीं वजह से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। एक ये आर्टिकल्स में आपको दिखा रहा हूँ, खाना पीना सब जहर बन चुका है हमारे लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं फूड पोल्यूशन की, तो फूड पोल्यूशन क्यों हमारी लाइफ में बढ़ता चला जा रहा है, इनमें दो चीजें हैं। एक तो हम रेगुलर टॉक्सिक फूड खा रहे हैं, और दूसरा हमारे लाइफ में ना न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रेगुलर होती चली जा रही है। तो टॉक्सिक फूड अगर मैं बात करूं, देखो टॉक्सिक फूड किस तरीके से बैक्स पॉलिश और केमिकल से पके फल सब्जियां बिक रहे हैं बाजार में। हम इसको नहीं रोक सकते क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारी ज्यादा है, तो हमको ये चीजें रहेंगी हमारे आसपास। तो बैग्स पॉलिश और केमिकल या फल सब्जियां हमारे बाजार में बिक रहे हैं, और ये जाने अनजाने रूप से हमारे बॉडी के अंदर रेगुलर जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब खाने का जायका बढ़ाने वाला नमक भी शुद्ध नहीं रहा। इनफैक्ट कहा जाता था कि नमक में आयोडीन होता है, तरह तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अब तो नमक भी शुद्ध नहीं है। जवानी को जंक लगा रहा बरेली का पानी। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि आर्मी भर्ती मेडिकल में अनफिट हो रहे युवा, दांत त्वचा में पाया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारी लाइफ में। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार इमेजिन करके आप देखो कि यूथ को जब इस तरीके से चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, और इनफैक्ट हम जो भी चीजें हमारे लाइफस्टाइल जिन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, वही चीज रेगुलर खराब होती चली जा रही है, तो सिचुएशंस हमारी लाइफ में क्या रहेगी। अब आप एक बार इमेजिन करिए इन आर्टिकल्स के ऊपर कि मोटापा बन सकता है किलर नंबर 1। ये हमारे बरेली का आर्टिकल है, सियामतगंज में बन रही केमिकल हल्दी, शरीर के संपर्क में आने वाले रोजमर्रा के 50 रसायन से कैंसर का खतरा। इनफैक्ट बीमार माटी बिगाड़ रही आदमी की सेहत। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चौथा वाला आर्टिकल है ना, इसको एक बार पढ़ना, और एक बार पढ़ने के बाद फिर इमेजिन करना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
और एक बार इसको पढ़ना और उसके बाद इमेजिन करना कि ये, इसको पढ़ना, मृदा पोषक तत्व, ये जो वाला, ये एक सेकेंड, ये आ रहा है ना, मृदा के पोषक तत्वों के मानक, ये मानकों को एक बार पढ़ना कि कितनी डेफिशिएंसी हमारी मिट्टी के अंदर हो चुकी है। और जब ये डेफिशिएंसी एग्जैक्टली हमारी मिट्टी के अंदर हो रही है, तो आप इमेजिन करके देखना कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपके सामने क्रिएट कर सकते हैं। गिव मी अ सेकेंड। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। ये आर्टिकल्स को दिखाने का ना केवल और केवल एक ही पर्पज है आप सभी लोगों के सामने। गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो, ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें आपको दिखा रहे हैं। मतलब लोगों को एग्जैक्टली क्वेश्चन रहता है ना कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, रीजन वो एक्चुअल में नहीं पढ़ पाता। मतलब कीटनाशक जो है भूजल के लिए बेहद घातक है, जो कीटनाशक हमारी लगातार फसलों में पड़ता चला जा रहा है, और ये हम सभी को पता है। एक हमारे पास में देखो, मैं इसका कोई मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एग्जैक्टली आर्टिकल हमारे सामने इस वजह से मैं दे रहा हूँ, एंड सॉरी फॉर दैट कि मुझे ये प्रेजेंट करना पड़ा। बट ये ब्रांड को ना देख के आप इस चीज को देखिए कि दिल को खतरे में डाल रहे हैं मंजन व टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हद तक फ्लोराइड या फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो उनमें तय मात्रा से अधिक हैं, और जो कहीं ना कहीं हमें बीमार करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियोस को भी देख सकते हो। ये इंडिया टीवी की ब्रेकिंग न्यूज बनी थी। 34 ब्रांड में 11 में निकोटीन का स्तर बेहद पाया गया था, और ये वही ब्रांड है जिनका हम में से आप सभी लोग इस्तेमाल करते हो। दुनिया के डेंटिस्टों का सुझाव नंबर वन टूथपेस्ट बताने वाले सेंसोडाइन पर 10 लाख का जुर्माना पड़ा था। मैं इसको दिखाने के बाद आपको ये प्रूव करना नहीं चाह रहा कि ये सारे ब्रांड्स बेकार हैं या इनमें कुछ भी चीजें हैं। मैं केवल आपको अवेयरनेस दे रहा हूं कि इन चीजों के इस्तेमाल से आपको बहुत सारी क्रॉनिक डीजनरेट बीमारियां हो सकती हैं। ये 12th का सीबीएसई का जो बुक है, एनसीईआरटी का, उसका ये आर्टिकल है। मैं आपको दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखो। हाँ, गिव मी अ सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है कि वन पार्ट ऑफ में, सॉरी, ऑल राइट, ऑल राइट। इसमें माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे टूथपेस्ट के अंदर जो इन्होंने बताया है वो 1.5 ppm फ्लोराइड अगर है, तो वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनफैक्ट उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स भी हमको देगा। लेकिन अगर 1.5 ppm से ज्यादा है तो वो हमारे लिए एक रेड पॉइजन है। मतलब जो चूहे को मारने का जो जहर होता है, वो जहर का काम हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट करता है, वो हल्के हल्के करके। और यही सिचुएशंस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको केवल यही सिचुएशंस बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में जो सबसे बड़ा हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है ना, इतना पैसा लगाने के बावजूद जांचों में कुछ भी नहीं आ रहा। और वो जांचें कहीं ना कहीं बीमारी हमको पता नहीं लगती है, वो से साइलेंट किलर का काम कर रही होती है माय डियर फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर। इनफैक्ट ये जो आर्टिकल है ये मैंने गूगल से लिया हुआ है, आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हो कि साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड। एग्जैक्टली ना आपको पता चलेगा कि फ्लोराइड के साइड इफेक्ट एक्चुअल में क्या है आपके सामने। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर करनी है ना, तो एक बार इसको गूगल पे सर्च करिएगा, फ्लोराइड साइड इफेक्ट, आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। इतने तरीके की बीमारी आपको हो सकती है अगर आपने अपना टूथपेस्ट में बदलाव नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं भारतीय भोजन की, तो आप सभी को पता है कि आज के भोजन में और पहले के भोजन में बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है। हम लोग अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं ना कि जो पुराने बुजुर्ग हैं, अगर वो आज भी मेहनत करते हैं, तो एक कहावत बोली जाती है कि पुराना घी खाए हुए हैं ये। और पहले जैसे हमारे भोजन में ना पहले जैसी डाइट नहीं रही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 19 जुलाई 2017 का है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है ये। और इसमें एग्जैक्टली जो फिगर आउट दी हुई हैं, आप इन फिगर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ आएगा कि कितनी डेफिशिएंसी हमारे फूड में हो चुकी है। आप यही तो जानना चाहते हैं ना, बीमारी क्यों हो रही है और बीमारी हम ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि बीमारी इस वजह से होती चली जा रही है, और ये मुख्य कारण रहे हैं। तो बीमार होने के मुख्य कारण अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला,
बढ़ता हुआ प्रदूषण, जो हमारे आसपास प्रदूषण जो रेगुलर बढ़ रहा है, इस प्रदूषण की वजह से एक तो हम बीमार पड़ रहे हैं, और दूसरा है खाने में पोषक तत्वों की कमी, जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है। ये डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया ना कि हमारी थाली में कितना कितना न्यूट्रिशन, इनकी डेफिशिएंसी रेगुलर होती चली जा रही है। एक न्यूज़पेपर मैंने आपको और दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोषक तत्व के बारे में एक बार आप देखिए कि मिट्टी के अंदर खुद खनिज लवण नहीं रहे, वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगी। आप एक बार इमेजिन करके देखिएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग इसका सोल्यूशन चाहते होंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड को बड़ा ध्यान से समझिएगा। इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो ओवरऑल आप ना पूरी हेल्थ को समझ जाओगे कि आप कैसे फिट और हेल्दी रह सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये मैंने इंटेस्टाइन ली है, बिलाई जो रहती है हमारी इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है हमारे, जो हमारी छोटी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो हमारी एब्जॉर्बेशन जो होती है ना न्यूट्रिशन की, ये फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड में आप देखिए, फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो भी कुछ न्यूट्रिशन आ रहा है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है हमारी इंटेस्टाइन, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद में न्यूट्रिशन हमारे प्रॉपर ओवरऑल बॉडी के अंदर चला जा रहा है। लेकिन यही दिक्कत कब आती है, जब हम सेकंड स्लाइड में आप देखिए एक बार, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये टॉक्सिन्स का रूप लेता है। देखो एक तो हमारे इन्वायरमेंट में आपने देखा जहर है, प्रदूषण है, दूसरा हमारे खाने में डेफिशिएंसी है, हमारा जो नेचुरल फूड है उसमें वो चीजें नहीं रही जो 30 साल पहले हुआ करती थी। अब तीसरा जो मैंने लाइफस्टाइल वहां पे शो करी थी ना, लाइफस्टाइल फूड अगर मैं बात करूं, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये जब चीजें हम रेगुलर अपनी डाइट में लेते हैं ना, तो ये क्या करती है, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाती है। जैसे आपको पता ही है कि एक पोस्टर्स वगैरह चिपकाने के लिए मैदे का एक लेई टाइप का एक बनाते हैं और उसको लगा के पोस्टर्स चिपकाते हैं। कुछ समय के बाद जब हम पोस्टर्स को छुटाते हैं तो वो पेंट को लेकर उधर मतलब वहां से छुटता है। आप इमेजिन करके देखिए कितना हार्ड वो लेई बन जाता है, और वही हार्ड केमिकल हमारी इंटेस्टाइन में ऐड हो जाता है। जब हम इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, देखो आपने देखा एक आर्टिकल्स मैंने दिखाया कि माँ के दूध में भी केमिकल है। इनफैक्ट जब माँ के दूध तक नहीं बचा हमारे लिए प्योर, जबकि कहा जाता था कि वही हमारे लिए मतलब बच्चे के लिए पूरी तरीके से जो अमृत है वो माँ का दूध होता है, और कहीं ना कहीं हमारे खान पान या इन्वायरमेंट की वजह से वो पॉल्यूटेड हो गया। आप इमेजिन करके देखिए, तो जो एक्स्ट्रा जो हमारी डाइट जा रही है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ डाइट हम ले रहे हैं, जो लाइफस्टाइल फूड जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं, नए नए चाइनीज फूड्स आ रहे हैं, उनको लेने के बाद हमारे इंटेस्टाइन का ये कंडीशन हो जाता है। और ये क्या करता है, ये जैसे ये ब्लाइज है, यहाँ पर ये दरवाजे हैं। अभी मेरे इस रूम का एक दरवाजा है, अगर मैं वो दरवाजा ही बंद कर दूंगा तो बाहर से कोई भी आने को होगा वो नहीं आ पाएगा। सेम ये इंटेस्टाइन की जो पोर्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। ये जब भी हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं ना मैदे वाली, या इनफैक्ट और भी कुछ चीजें हम खाते हैं, तो ये चोक हो जाते हैं, और चोक हो जाने की वजह से हम जो मेडिसिन भी ले रहे हैं रिलीफ लेने के लिए, कहीं ना कहीं वो मेडिसिन भी काम नहीं करती है। और हमको लगता है कि इस डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है, और हम लोग डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल रीजन क्या है, रीजन एग्जैक्टली आपको समझ आया होगा आज, कि भाई दरवाजा ही बंद हो चुका है। आप कुछ भी भेजोगे, आप कुछ भी एक्स्ट्रा डाइट भेजोगे, वो नहीं जा रही अंदर, 10-20% जा रही है, 100% एब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो पा रहा है। और रीजन इज दैट कि यहाँ पर ये आते हमारी चोक हो चुकी हैं, इनके जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर्स होते हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये इतना हार्ड टॉक्सिन्स हो जाता है कि ये सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं काटा जाता, इतना हार्ड हो जाता है। और यू इमेजिन दैट, यही मेन रीजन है कि ज्यादातर लोग बड़ी से बड़ी क्रॉनिक डिजेनरेट बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं, और कितनी भी अच्छी दवाई लेने के बाद या कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिलने के बाद उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा। और दूसरा कहीं ना कहीं रीजन हमारा जो लाइफस्टाइल भी है, जो कुछ चीजें एड ऑन हुई जिससे हम मेंटली प्रेशर में गए, वो भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजन यही है। आप इन स्लाइड्स को एक बार समझिए। तो कुछ टेक्निकल एरर आया माय डियर फ्रेंड्स, बस 1 मिनट का वेट करिएगा, मैं आपके साथ में भी आ रहा हूँ बस जल्दी।
बस 1 मिनट का वेट करिएगा, कुछ टेक्निकल एरर है। अभी मैं इसको ठीक करता हूँ, और 1 सेकंड में बस आपके साथ में आ रहा हूँ। ऑल राइट। ऑल राइट, गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, आई थिंक कि ऑल राइट, मेरी वॉइस क्लियर है? यस, क्लियर है। ओके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन की। तो इसका जो मेन सिनेरियो है ना, जैसे कि हम लोग टॉक्सिन्स वगैरह की अगर हम बात कर रहे थे, कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी आती है वो मेन ये आती है कि एक तो मेन जो दरवाजा है वो बंद हो रखा है, और दूसरा जो केमिकल है वो इतनी तेजी से वहां पर हार्ड केमिकल है जो वहां पर चीजों को अंदर जाने नहीं दे रहा। जो हमारा न्यूट्रिशन है, एक तो हमारे फूड में डेफिशिएंसी है, ऊपर से जो जा भी रहा है वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मेन सोल्यूशन जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो मेन सोल्यूशन है इसकी क्लिंजिंग होना। अगर एक बार आप इस सिनेरियो को समझ जाते हैं, तो फिर आप पूरी गेम समझ जाएंगे कि ओवरऑल हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट क्या चीज लेकर आ सकती है। क्लिंजिंग एक्शंस ऑफ एलोवेरा। यहाँ पर क्लिंजिंग के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो है एलोवेरा की। जैसे पहले मैं बोलता था ना, मैंने अभी आपको एक स्लाइड समझाई कि पहले के समय में वैद्य हुआ करते थे, और वो वैद्य हमें ओवरऑल एक ही मेडिसिन या एक दो तीन टाइप की कुछ आयुर्वेदिक चीजें दिया करते थे, और उनसे हम
हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी ट्रीट हो जाती थी। सेम इसी तरीके से हमें वही सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। तो हम जड़ी बूटियों में जिस चीज को महाराजा बोला जाता है, जिस चीज को संजीवनी बोला गया है, दैट इज कॉल्ड एलोवेरा। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब एलोवेरा जाता है तो वो जितना भी टॉक्सिन्स होता है, ये 3rd नंबर की स्लाइड में आप देखिए, जितना भी हार्ड केमिकल होता है, इस हार्ड केमिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। और फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उस एब्जॉर्ब वहां पर जब ये पूरा गेट सब खुल जाते हैं, तो जितना भी अच्छी आप डाइट लोगे वो सबका सब कुछ आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखो और डिटेल समझते हैं कि एलोवेरा आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें ऐड कर सकता है। सबसे पहला, एलोवेरा के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं रिच सोर्सेस में, मैंने यहाँ पे रिच लिखा है। मैंने यहाँ पे कोई ऐसा न्यूट्रिशन, यहाँ पर केवल मैं चाहता न्यूट्रिशन भी लिख सकता था, लेकिन एलोवेरा के सामने हमने रिच लगाया हुआ, दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको देखो डिफाइन करता हूँ। द एलोवेरा लीफ कंटेंट, एलोवेरा के जो पत्ता होता है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, ओवरऑल 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, 75 से ज्यादा उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि 20 मिनरल इसके अंदर होते हैं, 12 वाइटमिन होती हैं, 200 अदर कंपाउंड्स होते हैं, और 18 अमीनो एसिड्स। मतलब जो ओवरऑल डाइट होती है ना, वो डाइट से भी ज्यादा एलोवेरा के पत्ते के अंदर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, तो एलोवेरा देखो एक नेचुरल क्लिंजर भी होता है, बैक्टीरियल एंड बर्सिडियल भी होता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। नेचुरल क्लिंजर हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरली क्लिंजिंग करता है, जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो एनवायरमेंट से जो गंदगी जाती है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं ना हमारे हमारे आपने देखा होगा कि लोगों को फंगल्स वगैरह इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। एंटी इंफ्लामेटरी होता है, जो सूजन वगैरह हमारी बॉडी पे हो जाती है, उस सूजन को कम करने का भी ये काम करता है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसके अंदर, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने अभी डिफाइन किया था आपके सामने। नेचुरल एनर्जी बूस्टर होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो इनका प्रचार इसी वजह से करते हैं, एलोवेरा को वो यूज इसी वजह से करते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, अभी कोविड हमारे बीच में आया था, हमने एग्जैक्टली इम्यूनिटी वर्ड्स को समझा था कि इम्यूनिटी क्या है, तो ये इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने का काम करता है, वेट को मैनेज करने का काम भी करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, गायनिकल डिसऑर्डर जो हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है। एंड वुमेन हेल्थ के लिए मैं बोलूं तो ये संजीवनी रियल में है। देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं, जिन आर्टिकल्स से मैं आपको ये केवल शो करना चाह रहा हूँ कि एलोवेरा के बारे में केवल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एलोवेरा के बारे में केवल फॉरेवर लिविंग डिस्कस नहीं करती है, ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिनमें बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद में जी रिसर्च आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स में छपते हैं। तो ये राजस्थान का न्यूज़पेपर है, जिसमें ये पब्लिश किया हुआ है कि एलोवेरा से किडनी की क्रॉनिक डिजीज भी ठीक हो सकती हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। एलोवेरा हेल्प डायबिटिक्स, आपने देखा था ना जो मदर ऑफ डिजीज जिसको मैंने बोला था कि वो डायबिटीज होती है, तो एलोवेरा हेल्प करता है आपको उस बीमारी से भी माय डियर फ्रेंड्स बचाने में। अगर मैं बात करूं तो आप ये कुछ आर्टिकल्स को देख सकते हो, किसी में संजीवनी बोला गया एलोवेरा को, किसी में किडनी का सुरक्षा कवच बोला गया है। माय डियर फ्रेंड्स, एक आध आर्टिकल नहीं है, मतलब करोड़ों आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं एलोवेरा के ऊपर। एलोवेरा के इतने सारे बेनिफिट्स हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हैं। अब ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें होती क्यों है माय डियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड को एक बार और समझिए, फिर आपको एग्जैक्टली समझ आने वाला है कि एलोवेरा आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ये करता कैसे क्लिंजिंग। सबसे पहले इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लिग्निन। लिग्निन क्या होती है, भेदन क्षमता होती है, जो हमारे शरीर के अंदर हमारी तीसरी लेयर तक जाने का, मतलब जो ब्लड से चिपका हुआ जो हमारी लेयर होती है वहां तक जाने का काम इसके अंदर होता है, ये भेदता हुआ चला जाता है। दूसरा इसके अंदर कल्चर होता है सैपोनिन। सैपोनिन क्या करता है, ये एक साबुन वाले, वनस्पतिक साबुन वाले इसके अंदर कल्चर होते हैं। ये जाने के बाद वहां पे कुछ मैल मट्टी जो भी होती है, आपका जो प्रदूषण वो हो रखा होता है ना अंदर, जो गंदगी होती है उसको फुलाने का काम करता है। फुलाने के बाद में जब आप इसके आधे पौने घंटे के बाद गर्म पानी या इसका ठंडा पानी पीते हो, तो हल्के हल्के बॉडी से ये आपके जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम ये करता है। ये नरिशमेंट स्टेज इसके अंदर होती है, ये नरिश भी करता है अपनी बॉडी को। सबसे पहले इसके अंदर मैंने जैसे ही बताया कि इसके अंदर 12 की 12 वाइटामिन होती हैं। देखो मोस्टली डाइट
हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारी डाइट अवेलेबल है, खाने के लिए सबके पास अच्छा अच्छा है, लेकिन पचाने के लिए किसी के पास में नहीं है। ये बीड़ा जो मैंने बताया था कि फॉरएवर लिविंग ने उठाया और इन्होंने पचाने का काम ही आपके लिए बताया। तो इसके अंदर 12 वाइटमिन होती हैं, इंक्लूडेड विटामिन B12। मतलब मोस्टली जो हमारे लिए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर विटामिन B12 नहीं होता है। विटामिन B12 रेड मीट के अंदर होता है, कच्चे दूध में होता है, लेकिन इन मैं आपको बताऊं दुर्भाग्य ये है कि दोनों ही चीजें पहली बात तो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी तो शुद्ध नहीं है। अगर मैं बात करूं मिनरल की, तो मिनरल भी आपको पता ही है कि पानी से मिनरल के साथ साथ में कुछ और तत्व भी आपकी बॉडी के अंदर लाइक पहुंचते हैं, जैसे कि आर्सेनिक है। हमने बहुत सारे वाटर पॉल्यूशन के अंदर आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, उसमें आर्सेनिक, सीसा, नाइट्रेट, तमाम तरीके के कुछ मैंने आपको सिस्टम बताए थे जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं मिनरल के साथ साथ में। तो उनकी डेफिशिएंसी नरिशमेंट स्टेज में किस तरीके से होती है, इसके अंदर सारे के सारे मिनरल होते हैं जो हमें पानी से भी नहीं मिलते। इनफैक्ट हम कुछ बहुत सारे फूड्स भी लेते हैं, उनमें जो मिनरल हमारी बॉडी के अंदर नहीं रह पाते, वो सभी मिनरल्स हमें एलोवेरा से मिलते हैं। तीसरा होता है अमीनो एसिड्स, तो सभी की सभी अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं। ये थेरापेटिक स्टेज के अंदर काम करता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, जैसे इनफैक्ट इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैंने एलोवेरा को पीने के बाद में अपना जो 2.5-3 साल पुराना मेरा टाइफाइड का जो फीवर था, वो फीवर मैंने रिकवर किया। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी दवाई है जो मुझे बहुत तेजी से रिकवर कर रही है, लेकिन मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया था कि इसका सिस्टम क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि थेरापेटिक स्टेज इसके अंदर होती है जिसमें एंजाइम्स होते हैं और एंथ्रेक्नोन्स होते हैं। ये एंजाइम्स और एंथ्रेक्नोन्स का रोल पता है क्या होता है? एलोवेरा दो तरीके के लोग यूज करते हैं, एक यूज करता है सिकनेस पर्सनालिटी, और एक यूज करता है इसको हेल्दी पर्सन। तो जो सिकनेस पर्सन इसको यूज करता है ना, उनकी बॉडी में जो रिकवरी की स्टेज होती है, जब वो बीमारी उनके ऊपर हावी होती है, तो वो रिकवरी की स्टेज उनकी बॉडी के अंदर बहुत लो लेवल पर चली जाती है। तो वो जितनी दवाई खाते हैं रिकवर नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी रिकवरी की स्टेज लो लेवल पर चली जाती है। एलोवेरा के अंदर जो एंजाइम्स और एंथ्रेक्नोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिकवरी की स्टेज को बढ़ा देते हैं। जब इस पे मैंने हाईली रिसर्च किया कि एग्जैक्टली exactly मैं 1.5-2 बोतल को यूज करने के बाद अपनी इतनी बड़ी बीमारी से कैसे छुटकारा पा गया, जहां मैं बरेली के हर एक डॉक्टर्स को इनफैक्ट टोना टुटका झाड़ फूक मतलब सब कुछ करवा के देख लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सॉल्यूशंस मेरे पास में नहीं थे। तो मैंने जब हाईली रिसर्च किया ठीक होने के बाद में, तो इनफैक्ट मुझे पता चला कि जो थेरापेटिक स्टेज होती है एलोवेरा जो करता है हमारी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स और एंथ्रेक्नोन्स के लेवल्स जो होते हैं, वो हमारी बॉडी में रिकवरी की स्टेज को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से भी निजात पा जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी एलोवेरा की इंफॉर्मेशन। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। ये एक फाइनल मैसेज था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से द्वारा दिया हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, ये वीडियो यहाँ पर चलेगी नहीं, आई थिंक कि मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने चल जाए, लेकिन ये चल नहीं पाएगी यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने केवल और केवल हमको एक ही मैसेज दिया है। उन्होंने बोला कि आज के समय में लोग बीमारी की चिंता करते हैं, लोग स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। तो यहाँ पर जो एक सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया कि हमें ना बीमारी की चिंता करने की बजाय हमें वेलनेस को एड्रेस करना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहिए, सो दैट कि हम भी पूरी तरीके से हेल्दी रह पाए और स्वास्थ्य को हमने प्रमोट करना चाहिए। तो ये था हेल्थ सेशन, जिसकी वजह से मोस्टली पीपल हेल्थ कोच बन सकते हैं। यहाँ पर फॉरएवर आपको एक एडवांटेज देती है कि आप यहाँ पर हेल्थ कोच बन सकते हैं। आपने क्या नॉलेज देना है, ये जो अवेयरनेस जो मैंने आपको भी दिखाई, यही अवेयरनेस आपको लोगों तक लेकर जाना है। जब आप इस नॉलेज से अवेयर हो जाएंगे, आपको ये सारी जानकारी होगी कि बीमार पड़ने का मुख्य कारण क्या है और हम बीमारी से बच कैसे सकते हैं। तो ये जानकारी, मेरा मानना है, जिन लोगों का एक पर्पज है इस समाज में अपना योगदान देने का, माय डियर फ्रेंड्स, वो अपना एक तो पर्पस बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। उनका पर्पस क्लियर हो जाएगा कि यार मैं समाज में अपना योगदान जब देना ही है, तो क्यों ना हेल्थ का योगदान दें। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि नेत्रदान सबसे बड़ा महादान होता है। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि यार आंखें नाक कान दान मत करो, अपने दान करना ही है तो अपनी इंफॉर्मेशन दान करो, अपनी नॉलेज को दान करो। इनफैक्ट ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी लीड को क्लोज करने में, और ये इंफॉर्मेशन आपकी एग्जैक्टली मदद कर सकती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से बूम कैसे कर सकते हो।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपकी भी बहुत काम की है। अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन है तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं। और अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को देना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, तो सामने वाला तो हेल्दी हो ही जाएगा, लेकिन आपकी जेब में ब्लेसिंग्स के साथ अर्निंग आएंगी। तो फॉरएवर लिविंग आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अर्निंग विद ब्लेसिंग्स कर सकते हो यहाँ पर, और लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स आती हैं, क्योंकि किसी की दुआओं से दिया गया पैसा। मैंने बहुत सारे लोगों को इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया, और उन प्रोडक्ट्स को देने के बाद में ना माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जो मुझे दुआएं दी, रियली मतलब मैं एकदम पीसफुल हो गया, और बहुत ज्यादा शांति मिली कि यार इतना अच्छा बिजनेस की लोग दुआएं देते हैं इस बिजनेस के अंदर। इनफैक्ट आप इमेजिन करके देखिए, जिस दिन आप इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करोगे और लोगों को हेल्प होगी, क्योंकि यही दो रीजन है जिनकी वजह से लोग एग्जैक्टली पता नहीं कर पा रहे कि वो बीमार पड़ क्यों रहे हैं और हेल्दी हो कैसे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही दो रीजन आपने केवल अपने उन प्रोस्पेक्ट्स तक देना है, उन लोगों तक देना है, सो दैट कि आप पूरी तरीके से हेल्दी हो पाओ, और अपने समाज में ये अवेयरनेस आपने देना है, सो दैट कि आप करोड़ों रुपए अर्न कर पाओ। और भी बहुत सारे सिस्टम्स हमारे पास में रहते हैं, ये केवल आपके लिए एक टूल के माध्यम से मैंने ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं जिनसे आप करोड़ों रुपए यहाँ से कमा भी सकते हैं, और इनफैक्ट जो भी आपकी अर्निंग्स का जो माइंडसेट है, जो स्तर है, उस स्तर से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आप इस सेशन के अंदर आए, एंड आई थिंक कि इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो जिन भी किसी लोग का आपके संपर्क में, जिनका भी पर्पज है खुद से स्वस्थ रहना, और उनका पर्पज है कि मेरे समाज को स्वस्थ में रख पाऊं, उनको एग्जैक्टली ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना, सो दैट कि आप इस सेशन को शेयर जरूर करना उस व्यक्ति तक, सो दैट कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बहुत तेजी से बदल सकता है। इनफैक्ट मैं बोलूं 360 डिग्री पर चेंज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड सैल्यूट ऑल ऑफ यू कि आप इस सेशन के अंदर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर पाया हूँगा। अब आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर कीजिएगा, सो दैट कि आपको भी ब्लेसिंग्स सामने वाला दे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।